नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। हम आए हैं लखनऊ के इको गार्डन पे, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला बताया जा रहा है सरकार के ऊपर। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यूँ तो सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव सर पर है और इसी बीच ही लगातार आंदोलन भी होते जा रहे हैं। जितने भी धरना प्रदर्शन है सब इसी टाइम ही चलते चले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ शिक्षकों से। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच में अपील दायर किए, तो लखनऊ हाई कोर्ट में अभी हमारा मुकदमा पेंडिंग है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को जारी कर दी कि आपने ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86 आरक्षण दिया है और दलित वर्ग का 21% की जगह 16.6% आपने आरक्षण दिया है। और इनकी मांगों पे आप विचार करिए, इनकी मांग नैतिक है और इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तले यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बीजेपी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमारे आरक्षण के घोटाले में न्याय करे। अगर न्याय नहीं करती है तो हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में, प्रत्येक विधानसभा चुनाव में हर एक अभ्यर्थी चुनाव लड़ेगा और इनका विरोध करेगा, हर तरीके से विरोध करेगा, चाहे झंडा दिखाएंगे, चाहे जिस स्तर से इनका विरोध करना हम लोग करेंगे। धर्म, मंदिर, मस्जिद में अच्छा किया है, रोजगार, शिक्षा में कोई अच्छा इसका इस सरकार नहीं रहा। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ रोजगार नहीं दिया जा रहा है? माननीय योगी जी का रोजगार मंगल ग्रह पे मिलता है, धरती पे उनका कोई रोजगार नहीं है। या तो गोरखपुर मठ है, वहाँ पे रोजगार मिलता है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। अगर रोजगार देते तो आपके भाई यहाँ बैठे रहते आज तक 175 दिन से। वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्डर है हम लोग के पास। अगर बताइए जब उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप कैसे मानेंगे कि रोजगार दे रहे हैं? क्या है आपकी मांगे जो सरकार नहीं मान रहे हैं? हमारा ओबीसी का 27% और दलित वर्ग का जो है कि 21% आरक्षण पूरा कर दे आयोग के आर्डर पे। हमारी यही मांग है और नैतिक मांग है। हम चले जाएंगे यहाँ छूट के। और अगर सरकार नहीं मानी तो? नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र में एक विरोध करने का, अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार, हम लोग विरोध करते रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे? जब तक नहीं मानेंगे। आपका क्या कहना है कि अगर नहीं मानती सरकार तो आप कहाँ तक आगे जाएंगे? जहाँ तक आगे जाने वाली बात है, जैसे हम लोगों ने 175 दिन यहाँ लखनऊ की धरती पे एक टाइम खाना खा के और ठंड, गर्मी, बरसात झेल कर यहाँ हम बैठे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ गलत लग रहा है सरकार? कहाँ आपके लिए लग रहा है कि सरकार गलत कर रही? कहाँ आपको ऐसा? आप एक जो भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसकी एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने ये साफ तौर पे कहा गया है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है। जिस तरह आपने इसे संवैधानिक अधिकार दिया है, एक न्यायिक अधिकार दिया है, जब इसकी रिपोर्ट में यह साफ तौर से कहा गया है कि इसमें आरक्षण के अधिनियम 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार को मानने में क्या आपत्ति है? आज क्या पिछड़ा दलित होना एक श्राप हो गया है? जो पिछड़े दलितों की योग्यता आज इन सड़कों पे बैठी है। योगी महाराज किस रोजगार की बात करते हैं ये हमें नहीं पता। अगर यहाँ ये पता होता तो आज हम अपने विद्यालयों में होते, सड़कों पे ना होते। और रही बात हम क्या करेंगे, अगर आज 10-11 तारीख तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता है तो ये अभ्यर्थी सिर्फ अभ्यर्थी नहीं है, ये वोटर हैं और ये वोट की चोट इनको देने को तैयार हैं। ये 75 जिलों के लगभग 20,000 विद्यार्थी हैं और उनका के पीछे पूरा उनका परिवार है, पूरा कुनबा है और ये पिछड़े दलित इन पे वोट की चोट करेंगे। और ये जब बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हमसे वोट मांगने आएंगे, भीख मांगने आएंगे वोट की, तब इन्हें हम अपनी चोट का एहसास कराएंगे कि कैसे हम लोगों ने इन भूखे प्यासे रह के हमने संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी और आपने लाठियाँ चलवाई, हाथ तोड़े। अब ये हमारा समय है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं समय है, अभी हमें न्याय दे दीजिए। न्याय का कोई विकल्प नहीं होता, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, हमें न्याय दे दीजिए, अन्यथा आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। योगी सरकार से आप अभी तक जितना आपने किया है, कुछ वहाँ से जरा सा भी आंसर आया है? कुछ भी? जी, हम लोगों के आंदोलन का दबाव बीजेपी पे साफ तौर पर दिख रहा है। अनुप्रिया जी हमारे आंदोलन की बात को, हमारे अधिकार को लेकर समय समय पर हर मंच से उठा रही हैं और
अब तो डीसीएम केशव जी ने भी एक साफ तौर पे प्रेस में कहा है कि हम इन बच्चों की समस्याओं का समाधान ढूंढ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों के बोलने पे योगी सरकार सुनेगी? जी आप शायद भूल रही हैं कि केशव जी भी इस सरकार का ही हिस्सा है, वो हमारे डीसीएम हैं, तो उनका कहना एक आम इंसान का कहना नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में हम एक महाआंदोलन की तैयारी पूरी तरह कर चुके हैं, जिसका परिणाम पूरे देश में दिखेगा और इस आगामी चुनाव में भी दिखेगा। आने वाले चुनाव के बारे में क्या कहेंगी आप? आने वाले चुनाव के बारे में हम इनको बताएंगे कि जिस तरह इन्होंने हमसे हमारा आरक्षण छीना, हम इनसे इनकी कुर्सी छीन लेंगे, और क्या कहेंगे। और अगर सरकार तब तक मान गई फिर तब अच्छी बात है। फिर तो अगर नहीं मानी फिर वो तो उनके कर्म बताएंगे, जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मिलेगा उनको। आगे का क्या है? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या इसको जारी रखने का है? कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं माने करेगी तो आने वाली सरकार करेगी, लेकिन ये पिछड़े दलित आज जाग चुके हैं, इनका हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और छीनेगा तो ये सरकार हो या कोई सरकार हो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरह देखा आपने, हमने शिक्षकों से बात करी, उनका ये दृढ़ निश्चय हो गया, अगर योगी सरकार मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। और अगर मान जाती है तो अच्छा है, नहीं मानी तो ये लोग लगातार आंदोलन करते जाएंगे, लेकिन अपने मांगों पर अड़े रहेंगे और उन्हें पाकर ही दम लेंगे। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फुटकर न्यूज़ पर।